सद्गुरुभव त्रैलिंग स्वामिन्याय नमः। ओम सहस्राधिकारी रक्तपद्मे स्थितिं गुरुं द्विभुजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेत सूर्यो संप्रभम् ओंकारे हंकारे हुंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये सोहम देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम अंश सोहम ज्योतिर्मयम् ओम महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामि तम्। प्रिय साधक भाई, आज का विषय है नानक दुखिया सब संसार असो सुखिया जो नाम आधार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कोई बेरोजगारी और निर्धनता के कारण दुखी है, किसी को रोग के कारण इस कष्ट है और किसी के घर में मृत्यु हो जाने से शोक छाया हुआ है। सब लोग दुखों और मुसीबतों के सागर में गोते खा रहे हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। मुसलमान संतों ने भी संसार को दुखों का घर कहा है। संसार के दो भाग है, जल और थल। जल में छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है और बड़ी मछली को और उससे बड़ी मछली निगल जाती है। स्थल पर भी बड़े पंछी छोटे पंछियों को और छोटे पंछी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। सिंह चीतों को मार देते हैं तथा चीते भेड़ियों को नहीं छोड़ते। भेड़िए अपने से निर्बल जीवों भेड़ बकरियों आदि को खा जाते हैं। मनुष्य सभी जीवों को अपना भोजन बना लेता है, परंतु जीवन सभी को प्यारा है। उन मूक पशुओं की पीड़ा को देखने पर कपकपी होती है जिनको मनुष्य के भोजन के लिए प्रतिदिन काटा जाता है तथा जिनको हम शिकार के लिए गोलियों का निशाना बना देते हैं। मनुष्य शरीर हमें प्रभु प्राप्ति के उच्च उद्देश्य के लिए मिला था, परंतु हम इसे प्रभु के जीवों के प्रति क्रूरता बरतने में गवा देते हैं। जब मनुष्य इस सीमा तक गिर जाता है तो पशुओं से भी गया गुजरा होता है। पशु तो भूख मिटाने के लिए अन्य जीवों का शिकार करते हैं, परंतु मनुष्य जीवा के स्वाद अथवा शिकार का शौक पूरा करने के लिए जीवों का घात करते हैं। इसके अपने शरीर पर जरा सी खरोच भी आ जाए तो पीड़ा से व्याकुल हो जाता है और शीघ्र ही उससे मुक्त होना चाहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे रहने के लिए बनाई गई इस पृथ्वी पर ना तो शांति और ना सुरक्षा कोई नहीं है। जनता की कब मृत्यु आ जाएगी या कब कौन सी विपत्ति आ जाएगी। यह संसार हमारा वास्तविक और स्थायी निवास नहीं है। हम पराये देश में हैं जहाँ कोई भी वस्तु नित्य नहीं है और ना ही अपनी है। हमारे चारों ओर पांच तत्वों मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ मन और माया का पसारा है। इसके विपरीत आत्मा सचखंड को रहने वाली प्रकाश तथा आनंद के सागर परमात्मा की बूंद है। यह महाचेतन निर्मल और अविनाशी है। यह नित्य शांति के समुद्र की बूंद तो है, परंतु युगों युगांतरों से मन का साथ लेकर अत्यंत मलिन और अपवित्र हो चुकी है और अपने स्रोत को भूल चुकी है। यह अपने निज घर को भूलकर इस संसार में ही रम गई है। आत्मा मन से बंधी है और मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है। इस प्रकार आत्मा कुसंगति का फल भुगत रही है और आवागमन के चक्र में फंसी हुई है। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता।
केवल मनुष्य शरीर पाकर ही आत्मा किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर नाम का भेद प्राप्त कर सकती है तथा श्रद्धा और लगन से निरंतर अभ्यास करके मुक्त हो सकती है। मौलाना रूम अपने अनेक बार घास फूस बनने तथा 84 भोगने की बात कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर ब्रख जियो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, अचिरम काल इह देह संजरिया। प्रभु भक्ति तथा प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। प्रभु भक्ति तथा प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। 84 लाख योनियों में से और किसी को भी यह गौरव प्राप्त नहीं। यह बड़ा 84 लाख योनियों में से और किसी को भी यह गौरव प्राप्त नहीं है। यह बड़ाई केवल मनुष्य को ही मिली है। और तो और देवी देवता भी, फरिश्ते भी मानव जीवन पाने की लालसा रखते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की सेव। 84 के बहुत बड़े तथा दुखों और पीड़ाओं से भरे बंदी गृह से बाहर निकलने का द्वार केवल मनुष्य शरीर ही है। परंतु अफसोस है कि हम विषयों विकारों, इंद्रियों के भोगों, शराबों कबाबों के स्वादों को नहीं छोड़ते। हमारा मन इतना निर्बल तथा बेबस हो गया है कि जो भी इंद्रिय चाहे इसे खींचकर अपने घाट पर ले जाती है, परंतु यह कभी संतुष्ट अथवा तृप्त नहीं होता। इसकी तृष्णा के हवन कुंड में जितनी लकड़ी डाले, तृष्णा अग्नि उतनी ही भड़कती है। जितनी इच्छाएं पूर्ण होती है उतनी ही और उत्पन्न हो जाती है। यह जानता है कि भोग से रोग और रोग से शोक की उत्पत्ति होती है, फिर भी अपनी बुरी कामनाओं का त्याग नहीं करता। याद रहे कि इस जगत में किए गए हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। सबसे बड़ी सजा काम की है। महागुरु जी का कथन है कि एक पल की काम वासना के बदले 1 करोड़ दिन नरक की अग्नि में जलना पड़ता है। निमक काम सुआद कारण कोट दिन स दुख पावे, घरी मुहत रंग माना फिर बहुर बहुर पछुतावे। इसका भाव यह हुआ कि एक पल की विलासिता अथवा काम तृप्ति का दंड 33,000 वर्ष का कष्ट है। इस प्रकार का घाटे का सौदा तो कोई महामूर्ख ही कर सकता है। हम कितने मूर्ख तथा गंवार हैं जो यह नहीं समझ सकते कि जिस सुख का परिणाम दुख है वह सुख कैसे हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति परिणाम को सदैव सामने रखते हैं। मौलाना रूम कहते हैं, भाग्यशाली है वे जो लोग अपनी दृष्टि सदैव मंजिल पर रखते हैं, जो अंत को देखते हैं। फिर इस कठिन विपत्ति से छुटकारा कैसे हो। इस पागल मन को इस मूर्खतापूर्ण निश्चित विनाश के मार्ग से हटने को इस प्रकार बाध्य किया जाए। ठीक उपाय ढूंढने से पहले हमें मन की प्रकृति अथवा स्वभाव के विषय में विचार करना होगा। हम जानते हैं कि मन स्वाद अथवा रस का लोभी है।
परंतु यह कभी एक स्वाद अथवा रस से सदा के लिए नहीं बंधता। कोई रस, कोई सुख इसको सदा अथवा लंबे समय के लिए नहीं बांध सकता। जैसे ही इसे पहली वस्तु से अधिक सुंदर या स्वादिष्ट वस्तु मिल जाती है, वह पहले को त्याग कर दूसरी के पीछे भागता है। यह कभी स्थिर नहीं रहता। इसके मोह और प्यार भी कच्चे और अस्थिर हैं। यदि हम इसको संसार के रसों से उत्तम रस दे दें तो यह सब कुछ त्याग कर उसके पीछे लग जाएगा। मन को बांध लेने वाली ऐसी वस्तु, मन को बांध लेने वाली ऐसी वस्तु मिल जाए कहीं बाहर, हमारे अंदर ही है। यह हमारी आंखों के पीछे और ऊपर दिव्य संगीत के रूप में धुनकारे दे रही है। भाई, जिसे नाम संत महात्मा इसे शब्द, नाम, वाणी, अनहद शब्द इत्यादि नामों से याद करते हैं। जब मन इस दिव्य संगीत को सुनता है तो संसार के सब रस फीके पड़ जाते हैं। भाई, नाम का अर्थ ही होता है, उसी को कबीर बाबा ने कहा है, शून्य महल में नौबत बाजे किंगरी बीन सितारा। शून्य महल में भाई, जब हमारा मन शून्य होता है, हम ध्यान में चले जाते हैं तो किंगरी बीन सितारा जो सुनाई देने लगता है, वही न उसी को नाम कहते हैं। सब संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, केवल ध्यान को अंतर्मुख करने की आवश्यकता है। इससे हमारे सब दुख और क्लेश दूर हो जाएंगे। हजरत ईसा भी कहते हैं कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है। गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब, तुलसीदास जी, स्वामी जी महाराज, हजरत मोहम्मद साहिब तथा अन्य संत महात्मा भी यही कहते हैं। परंतु हम शरीर के बाहर भटकते रहते हैं और ग्रंथों पोथियों में उसे खोजते फिरते हैं। इन सब का कुछ लाभ अवश्य है, परंतु ये हमें मन और माया के बंधनों से ही जकड़े रखते हैं। ये कर्म और उसके फल के चक्र से हमें मुक्त नहीं करवा पा सकते, क्योंकि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए भी हमें इसी स्थूल संसार में जन्म लेना पड़ता है। गुरु के उपदेशानुसार सूरत को दृश्यमान संसार से हटाकर अंतर में तीसरे तिल पर एकाग्र करके नाम के साथ जोड़ना ही परमात्मा की एकमात्र सच्ची भक्ति है।